हेलो, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीते दिनों इब्राहिम फैमिली के हुए बड़े बड़े कारनामों के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक कंबाइंड कंटेंट हमने तैयार किया आपके लिए, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है। और अपने ओपिनियन, अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आजकल इंटरनेट की दुनिया में दो ही चीजें बड़ी तेजी से चल रही है और एकदम से तहलका मचाया हुआ है भाई। एक तो ये इब्राहिम परिवार, जिसके कारनामे हर रोज कोई ना कोई उभर करके हमारे सामने आ जाता है। और दूसरा वो किरीस का गाना सुनेगा, सुनेगा रे, हाँ दिल ना लिया ले बेटा, है ना। तो दूसरा वो, तो भाई अगर आप लोगों तक अभी तक ये रील नहीं पहुंच पाई है तो प्लीज जाइए इसको देखिए। हालांकि मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एंजॉयमेंट के लिए तो आप लोग देख ही सकते हैं। जब ऐसे ऐसे महारत के ब्लॉग आप लोग 38-38 मिनट तक, 40-40 मिनट तक, 22-22 मिनट तक देख सकते हैं, हालांकि आप ही लोग नहीं, हम लोग मिल करके देख सकते हैं, तो जानते ही हैं कि कितनी सहनशीलता है हमारे अंदर कि हम लोग कुछ भी देख सकते हैं। भाई इनको देख सकते हैं, इनको बर्दाश्त कर सकते हैं, तो सब कुछ देख सकते हैं। तो इंजॉयमेंट पर्पज से थोड़ा सा हंसने मुस्कुराने के लिए, अपने दिनचर्या में खो जाने के बाद थोड़े से दिमाग को रिलैक्स करने के लिए आप ये रील्स देख सकते हैं। खैर आइए, तो अब जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 2025 अब चंद घंटे बचे हुए हैं इसमें, तो अब ये जाने वाला है। तो एक रिकैप डालने वाले हैं हम लोग इब्राहिम परिवार के बारे में, जो कि पिछले कुछ दिनों में इन्होंने क्या क्या हमारी जिंदगी पे इफेक्ट डाला है, सोशल मीडिया पे क्या क्या इफेक्ट डाला है, तो उन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब इब्राहिम परिवार में तो सारे के सारे आ जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बटले जनाब से, है ना। तो अब बटले जनाब की मैं बात करूं तो पिछले कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा ये जो फार्म हाउस वाला कांड हुआ था, जहां पे अपनी भैंसू आपा का एकदम ग्रैंड वाला वो गवैया वैया बना करके, कव्वाल वव्वाल बोला करके, फिर उसके बाद थोड़ा सा धूम मचाया था इन लोगों ने। हालांकि उसमें गाली गलौज भी शायद से सुनने को मिला कि हो गया था उसमें। भाई ये जो अपने गुटकू बाबू हैं, इनको गरिया वरिया के भगाया था जनाब ने, ऐसा कुछ सुनने को मिला है। हालांकि हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन फिर भी सुनने को मिला है ना। तो उस वाले कांड में अगर मैं बात करूं तो ये जो है जन्नती जनाब, भाई इनके मामू ने कहा था ना कि ऐसे बच्चे जन्नती होते हैं, तो इन जन्नती जनाब की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो जन्नती जनाब ने कहा किया कि अपने माई बाबू को यार एकदम से गरीबाना शुरू कर दिया। भाई वहां पे एज को लेकर के जो इन्होंने एक तरह से कोलाहल मचाई थी कि यार मम्मी पापा की शादी को 35-36 साल हुए, फिर उससे अंदाजा लगाया तो पता लगा यार कि उस हिसाब से तो ये बटले जनाब, हमको लगता है कि शादी के पहले के एक उपहार हैं जो मम्मी पापा दहेज में लेकर के आए होंगे, हमारे बीच में पटक दिया होगा, है ना। फिर पता चला कि उस हिसाब से तो ये तंदूर आपा जैसे कहती है कि यार 8 साल का गैप है हमारे और भाई के बीच में, तो वैसे उस हिसाब से तो ये वाली अपनी सिलेंडर छाप महिला ये 30-28-30 की होनी चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है, क्योंकि अपने बर्थडे पे क्या, वो जब 31.5 दांत वाले का बर्थडे था तो रिवील किया हमारे गुटकू बाबू ने कि ऐसा है भाई कि इस साल ही 35 की हो गई है। तो ये सब देख करके ना दिमाग बड़े उलझन में था कि यार ये लोग ना कुछ भी हो, कंटेंट के लिए अपने परिवार को अगर गालियां दिलवानी है तो उसमें भी जरा सा भी चूक नहीं करते हैं। गालियां पड़ती है, पढ़ने दो, अपना कारोबार चलते रहना चाहिए, चाहे उसके लिए कोई हमारे बाबू को गरिया, चाहे हमारे मतारी को गरिया है, चाहे हमको ही गरिया, कोई बात नहीं। हालांकि इनको गरियाने वाली बात अगर मैं करूं तो इनको गरियाने वाली बात पूरी तरीके से सही नहीं है। इनको आप सही नसीहत भी दोगे तो उस पर भी ये लोग तांडव करने लगते हैं, छाती पीटने लगते हैं, और आकर के इंटरनेट की दुनिया में एक अलग से ब्लॉग बनाया जाता है जिसमें सारे के सारे ऑडियंस के ऊपर ठीकरा मरा जाता है। अब बात अगर बटले जनाब की कर ही रहे हैं तो कुछ और चीजों पे प्रकाश डालना चाहूंगा। आपको याद होगा कि जब इनका तंदूर अप्पा का मिसकैरेज हुआ था, तब आ करके अपने 5 BHK के कबूतर खाने में बैठ करके इस बंदे ने काका नहीं बोला था, है ना। आ करके कि जो ये महिलाएं हैं जो बददुआएं देती हैं, वो पकौड़ी बनेंगी, उनका मंचूरियन बनेगा, तो पाया सूप बना करके खाई जाएंगी, ये होगा वो होगा, फलनवा होगा टिकनवा होगा। बहुत अजीबो गरीब तरीके से आकर के इन्होंने पूरे के पूरे जनता जनार्दन को लताड़ा था। जो इनके सब्सक्राइबर हैं, जो देखते हैं, जो इनको सही एडवाइस भी देते हैं, उनको भी इन्होंने लताड़ा था, है ना। वहां पे आकर के इन्होंने लंबा चौड़ा छोड़ तो दिया, उसका दुष्परिणाम अब देखने को मिल रहा है इनके व्यूज में। हालांकि बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं छोटे छोटे जिनका प्रभाव आज इनके व्यूज वगैरह पे, वीडियो पे पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर उसकी बात करूं तो वहां पे इन्होंने पकौड़े तो बना दिए, लेकिन इनको समझ में ये नहीं आया कि ऐसा है यार कि कोई भी किसी भी बच्चा जो अभी तक दुनिया में आया नहीं है उसको लेकर के यार कोई बददुआ तो नहीं है दे सकता है। ऐसा तो किसी का यार कट कलेजा नहीं हुआ है कि वो बददुआ देगा कि यार नहीं बच्चे को चलो ठीक है, तुम्हारी हरकतें नहीं पसंद है, तुम्हारी वजह से लोग एक दूसरे में ही आपस में ही उलझे रहते हैं, तो एक तरह से ये निकलता है कि नहीं यार ये लोग सही नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है, कोई तुमको बददुआ दे देगा। और दूसरी चीज ये कि दुआओं का पिटारा तो तुम लोग ही खोलते हो ना यार, अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पे लाना ये तुम्हारा फैसला था, किसी और का नहीं।
भाई तुमने किया हुआ है, तुमने डिसाइड किया था कि तुम्हें सोशल मीडिया पे आना है, अपनी डेली ब्लॉगिंग दिखानी है अपने परिवार से, लोगों को रूबरू कराना है, अपना घर दिखाना है, ये दिखाना है, वो दिखाना है, फलाना करना है, ढिकनवा करना है, एक एक से क्लिक बेट करते रहते हो तुम लोग, लड़ाई झगड़ा करते रहते हो, सारी कुछ चीजें तुम्हारे अंदर, तुम्हारे यहाँ पे स्क्रिप्टेड होती है। तो ये सारे फैसले तो तुम्हारे खुद के हैं ना भाई, किसी और के तो है नहीं। अब लोग तो उस पर बोलेंगे ही, बोलना उनका अधिकार भी है, क्योंकि वो अपना समय देते हैं, बहुमूल्य समय देते हैं। अब मेरे वीडियोस अगर कोई देख रहा है तो फिर अगर वो मुझे कुछ भी कहता है, भाई पॉजिटिव बोलेगा या नेगेटिव बोलेगा, फर्क तो यही है कि पॉजिटिव को हम लोग ले लेते हैं कि अब चलो सराहना हो रही है, नेगेटिव को नहीं लेते हैं। हालांकि कुछ होते हैं जो बिना तर्क के बोलते हैं, उसको एक साइड में करते हैं, उनकी बातें नहीं करते हैं। लेकिन जो 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमें दे रहा है, हमारे वीडियोस को देखने के लिए दे रहा है, तो फिर उसका हक बनता है। ये सारी की सारी कमाई सिर्फ तुम्हारी, हमारी या हम लोगों की नहीं है। ये कमाई भाई उनकी है, उनका वक्त जा रहा है, तब यहाँ पे आकर के सोशल मीडिया पे पैसे बन रहे हैं तुम्हारे, बाकी और कुछ भी नहीं है ना। तो फिर उन्हीं को आकर के तुम खरी खोटी सुनाओगे, उन्हीं को आड़े हाथे लेना शुरू कर दोगे, तुम यही बोलोगे ऐसा है वैसा है, तुम पकौड़े बनोगे तुम्हें। तो उनमें जिन्होंने तुम्हें बद्दुआ दी होगी तुम्हारे अकॉर्डिंग, उनमें और तुम में क्या फर्क है? तुम भी तो वही कर रहे हो, बद्दुआ ही दे रहे हो कि तुम्हारा मंचूरियन बनेगा, तो तुम्हारा सूप बनेगा, तो तुम्हारा सैंडविच बनेगा, तो गर्म तेल में तले जाओगे, है ही ना होगा, हाउ ना होगा, और तुम्हें 72 के पास भेजा जाएगा, है ना। ये तो तुम्हारी सोच है। तुम खुद दूसरों को बद्दुआ दे रहे हो, 39 लाख लोगों को बद्दुआ दे रहे हो जो तुम्हें सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं। अब भाई उनमें से पता नहीं है ना तुम्हें कि कितने लोग हैं जो तुम्हें बद्दुआ देते हैं, तो दे तो तुम 40 लाख लोगों को एक साथ दे रहे हो, और जिन्होंने बद्दुआ करी होगी उनको लगेगा, यही तुम्हारा मानना है ना। तो फिर एक तरह से 40 लाख लोगों को तुम एक साथ बद्दुआ दे रहे हो, तो तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? तुम कौन से तेल में जाने वाले हो, तुम्हारा कौन सा पकौड़ा वगैरह ये सब सैंडविच वगैरह बनने वाला है? ये सारी चीजें तुम्हें सोचनी चाहिए थी। अब बात करते हैं दुग्गल मैडम की। तो दुग्गल मैडम का भी भाई सोशल मीडिया पे अब आए हुए हैं, तो छुपा हुआ तो नहीं है ना। ये वही दुग्गल मैडम है जो कार की डिग्गी में सोने वाली थी, अम्मा के लिए और डब्बा के लिए, इनके लिए हम गाड़ी की डिग्गी में सो सकते हैं, रोड पे चटाई बिछा करके सो सकते हैं, हई कर सकते हैं, हाउ कर सकते हैं, फलनवा ढिकनवा, लंबा चौड़ा इन्होंने छोड़ा था। ठीक, इन्होंने भी उसे मुद्दा बना करके ऑडियंस को लताड़ना शुरू किया था, उनको गरियाना शुरू किया था। भाई आकर के कई मरे के सामने ही मंजूली क्या बन के एकदम से फरफरा करके बैठी हुई थी कि हाई करना, हाउ करना है, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमारी प्राइवेट लाइफ की तुम्हें क्यों चिंता है, ये है वो है, ये जो 10% लोग है ना इन्हें औकात दिखानी है, ये करना वो करना, फलाना है टिकनवा, लंबा चौड़ा एकदम आकर के इन्होंने एकदम से सुनाया था, है ना। अब बात उसमें ये है यार कि चलो तुम्हारे अगर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उस टाइम, आई होप कि 3 मिलियन के आसपास रहे होंगे आई थिंक। तो अगर तुम्हारे 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो तुम्हें पता तो है नहीं कि कौन से लोग हैं भाई जो तुम्हें इस तरह से, चलो जिन्होंने कमेंट कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन गरिया तो तुम पूरे के पूरे 30 लाख लोगों को हो ना यार। ऐसा तो है नहीं कि इंडिविजुअल, बात तो वहीं पे आकर के खड़ी हो जाती है। लेकिन तुमने अच्छा खासा खरी खोटी दोनों मियाँ बीवी आकर के एकदम फैले पड़े हुए थे और एकदम इन्होंने भर भर के सुनाया। उसमें कुछ कमेंट्स भी आए लोगों के कि देखो यार ऐसा नहीं करना चाहिए तुम लोगों ने, ऐसा है कि ऑडियंस से तुम्हारा चलता है तो तुमने ये नहीं सोच लेना चाहिए, तुम्हारे अंदर जो घमंड आकर के बसा हुआ है कि जिंदगी भर तुम्हारा ऐसा ही चलेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो ये 10% की तुम बात कर रही हो, इस 10% का कोई कैलकुलेशन नहीं है ना कि वो 10% कौन से लोग हैं, है ना। तो लोगों ने जब वो सारी चीजें भी कही तो सही भी था, ये 10% लोगों को गेट लॉस्ट बोल रही थी, वो 10% तो कहीं पे किए। हालांकि भाई सब्सक्राइबर इनके कम नहीं हुए, वो बढ़ते ही है, लेकिन व्यूज के ऐसे लाले पड़ गए कि वो 10%, हमको लगता है कि 40% और लोगों के व्यूज लेकर के चले गए कि नहीं यार चलो यार यहाँ कुछ रखा उक्का नहीं है ना। तो जिसकी बदौलत तुम कमा रही हो, तुम्हारा घर चल रहा है, हाँ? तुमने आकर के उसे ही लताड़ना शुरू कर दिया, तुम्हें लगा कि जिंदगी भर हम ऐसे ही चलते रहेंगे। भाई अपन ही इधर का गॉड फादर है, अपन का ही सब कुछ है, अपन इधर पे रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी अपन इधर पे ही रहेगा। तुम मिर्जापुर के मुन्ना भैया हुई पड़ी हुई थी, तुम्हें लगता है कि हम अमर है, हम अजर हैं, हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। तो लोगों ने पसंद करना शुरू किया था ना, तो तुम्हारे ब्लॉग में उस समय नौटंकियां नहीं हुआ करती थी, पारिवारिक ब्लॉग तुम्हारा चलता था। अब सारे के सारे वही करते हैं, क्लिक बैट के चक्कर में एक दूसरे को गाली खिलवाना, ये उनको खिलवाया, वो उनको खिलवाया, वो उनको खिलवाया, सारे के सारे एक दूसरे को सिर्फ गाली खिलवाना कि नहीं इससे क्या होगा कि लोग बधे रहेंगे। हालांकि सारी कुछ चीजें इनके यहाँ स्क्रिप्टेड होती है ना, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, सब स्क्रिप्टेड होती है। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि नहीं यार डेली ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ऐसे सडन से हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा कि तो इनके यहाँ अगर कोई गेस्ट भी आता है ना, तो उसकी एंट्रेंस तक प्रॉपर दिखाई जाती है कि आए हैं, गाड़ी आई है, अब ये कमरे में घुसेंगे। इन द सेंस अगर मैं कहूँ कि जैसे कोई नेता मंत्री आता है ना, तो कैमरा वाले आगे आगे घूमते रहते हैं कि नहीं यार लेना है लेना है लेना है ना, ऐसे इनके यहाँ होता है, एक एक बारीकियों को दिखाया जाता है। अब इनके ब्लॉग में अगर आप देखेंगे तो दुग्गल मैडम के ब्लॉग में दुग्गल मैडम को हीरोइन बनाना जरूरी है भाई, ये अपने आप को हीरोइन बनाएंगी, है ना। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि इनकी जो गलतियां होती है उसे नजरअंदाज करके बाकी लोगों की गलतियां ला करके फिर उस पर क्लिक बेट करना, उस पर लड़ाई करवाना, झगड़े करवाना, ये इनका है। ऐसे ही जनाब का तो अलग है भाई, वो सारा का सारा मलाई बटोर करके ले जाते हैं। आजकल देखे होंगे आपने कि सिर्फ खुरचन के नाम पे कुछ चीजें मैडम के पास बची होती हैं जो ये अपने ब्लॉग में दिखाती हैं, वो भी 6 दिन 7 दिन 5 दिन में एक बार इनका ब्लॉग आता है, उसमें ये दिखाती हैं। और ज्यादातर टाइम अगर इनका 17-18 मिनट का ब्लॉग खुदा ना खास्ता बन गया तो उसमें 7-8 मिनट तो इनका अनेबल पीकेआई के प्रमोशन में निकल जाता है। दिखेबे क्या करेंगी, बचा ही कहा है ना।
तो वे ये जो इनके व्यूज के लाले पड़े हुए हैं, आज इनकी गाड़ी 4 लाख 5 लाख के ऊपर नहीं बढ़ रही है। अब आप सोचिए कि 40 लाख के सब्सक्राइबर में 3 लाख 4 लाख 5 लाख व्यूज, मतलब कहाँ मायने रखता है, कितना हुआ ये? 10% ना, वही 10% अब बच्चे हैं, बाकी के 90% ने देखना छोड़ दिया। वो रिएक्शन चैनल से सुन लेते हैं, देख लेते हैं कि भैया तुम्हारा लाइफ में क्या हो रहा है, किसका किसका तुमने बंटा धारक करे रखे हैं आजकल। तो दुग्गल और बटले जनाब का डाउनफॉल कहाँ से शुरू हुआ था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, आपके सामने रख दिया। आप लोगों को भी पता ही होगा कि ये सारे के सारे जेन्युइन पॉइंट्स है, ये एक्चुअल में वो पॉइंट्स है जिसे इन लोगों ने आगे सोचा नहीं, इस पे संज्ञान नहीं लिया, जिसकी वजह से आज इनके बंटा लगे हुए हैं, है ना। अब आगे बात करते हैं तंदूर की। तो तंदूर का तो भाई उनको तो महारत हासिल है, उनके बारे में क्या ही बोला जाए। उनके तो अलग ही दुनिया है, अलग ही चोचले हैं, सब कुछ एकदम। इनको सिर्फ दूसरों को गलत साबित करवाना होता है, दूसरों को गाली खिलवाना होता है, जिसके चक्कर में बेचारी के खुद के लग जाते हैं, इनको खुद गालियां पड़ने लगती हैं। अभी ज्यादा पीछे ना जाइए, यही नेल वाला प्रकरण देख लीजिए इनका, तो कितना लंबा चला था भाई। 3 ब्लॉग इन्होंने निकाल दिया सिर्फ नेल पे सफाई देने के लिए कि नहीं यार ऐसा होता है वैसा होता है, नाखून रखने ये वो। एक्चुअली इनका प्लान ये था ना कि वीडियो, चलो ये फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी एक तरीके से। वहां पे जैसा सुनने को मिला कि फार्म हाउस में हुआ था, गुटकू बाबू को ही बटले जनाब ने अच्छा खासा सुना दिया कि अबे जीजा हो तो का इसका मतलब है यार कि तुम कपार पे चढ़ के सूसू करोगे, ऐसा थोड़ी होता है ना। गुड़ पूजे हैं, वैसे तो गुड़ वोड़ तुम्हारे में पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी बहन दिया है, इसका क्या मतलब है, तुम कुछ करोगे है। जूता उता पहन करके कूद जा रहे हो तुम, कभी इधर होते हो कभी उधर होते हो, कहाँ कहाँ जा रहे हो वही जूता पहन के। हमको मिला हुआ है प्रमोशन के लिए तो तुम आए हो वहां पे हैं यार, ये सब गलत है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। अच्छा खासा इनको सुना दिया होगा तो ये भैया निकल लिए कि हमारा भाई रेस्टोरेंट का काम है, हम उधर चले जाते हैं। और वो भी किसी ने पूछा नहीं था कि कहाँ है भाई गुटकू बाबू, दिख नहीं रहा है। खुद तंदूर आकर के उस पर सफाइयां दी थी, तो उसका फ्रस्ट्रेशन इसने निकाला छोटी वाली तंदूर के ऊपर कि भाई तुमने नाखून बढ़ाया हुआ है, हाँ बर्थडे तो बीत गया फिर भी तुम्हारा नाखून नहीं कटे, है ना ये वो। खैर नाखून वाली बात आई तो इन्होंने लंबा अच्छा खासा एकदम से जैसे लगा कि हाँ लिख करके लाई है, 6 मिनट का इन्होंने ब्लॉग उसमें निकाल दिया कि यार नाखून के बारे में बड़ी ही अच्छी चीजें बता रही है, ये है वो है, वजू नहीं होता है उसका, पानी नहीं जाता तो फिर दुआ कबूल नहीं होती, आप नमाज अदा नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। तो इनके पैतरे तो सबको पता है भाई, खुद तो बोला बोला ही। उसके बाद चुम्बेश्वरी आंटी को भी आगे फ्रेम में लेकर के आए, उनसे भी हुकारी भरवाना कि नहीं 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 तुम भी बोलो, ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, 2 आलू की गोनी मिलेंगे तो एक बड़ा गोना बन जाएगा, है ना। तो दोनों मिल करके वहां पे सुनाना शुरू किया, हाँ सही तो नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। उस समय इसने ये तक कहा कि मैंने कभी नाखून वगैरह नहीं रखे हैं, है ना। ऐसा इन्होंने दावा किया कि भाई हमने कभी नहीं रखा है, मम्मी ने हमें इतनी आजादी नहीं दी थी। तो आजादी वाली बात तो हमने उठाई थी कि इन्हें कितनी आजादी मिली है ना। उतनी आजादी तो 1947 में पूरे भारत को नहीं मिली जितनी आजादी इनको मिली थी। लेकिन इनका मानना है कि अपने आप को गरीब भी तो दिखाना है ना यार, ऐसे कैसे रिलेट करवाना है। तो भाई लोगों की चहेती अप्पी है, इनको तो करवाना ही है ना। तो उसके चक्कर में इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा कि बोनबीटा चुरा करके खाते थे, तो यही ऐसे होता था, यही वैसे होता था। पिछले दिनों आपने देखे होंगे तो हर एक ब्लॉग में इनके नए नए चरित्र हमारे और आपके सामने आ जाते थे कि कभी इनको भाई इनकी अम्मी को मैचिंग का सलवार नहीं मिलता था, दुपट्टा नहीं मिलता था, इनको बॉनबीटा नहीं मिलता था, ये होता था वो होता था, फलनवा होता था ढिकनवा होता था, सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली से अपने आप को रिलेट करवाने के लिए कि नहीं भाई हम तुम्हारे बीच के हैं, हम कहीं दूर के नहीं है, ज्यादा सोचो वोचो मत, एकदम से हमारे ब्लॉग पे पसरे पड़े रहो, इसमें कमेंट वगैरह ये वो फलाना ढिकाना चलता रहा। चलो जब ये चुम्बेश्वरी आंटी को फ्रेम में लेकर के आई तो इन्होंने सोचा था यार कि चलो कुछ तो प्लान करा होगा, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापात हमेशा चलता रहता है भाई, बड़ी शरारती किस्म की है, अपनी अपनी है ना। तो कुछ ना कुछ इनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। ये लाई तो इनको लगा कि भाई चलो हम दोनों रहेंगे तो बात पे वजन पड़ेगी। और वजन इस कदर से पड़ा कि अम्मी के परवरिश पे ही लोग उंगली उठाने लगे कि हमें यार एक किस्म का एक नंबर के नमूने पैदा किया तुमने, एक तुमको उधर तुम्हारे विवाह को लेकर के यहाँ पे सवाल खड़ा कर दिया, और ये है कि तुम्हारे परवरिश पे सवाल खड़ा कर रही है। तो लोग अम्मी के चरित्र और उनके जो व्यवहार है उस पर लगे सवाल करने के, अरे यार अम्मी ये का ही कर दिया यार, ऐसा थोड़ी होता है चुम्बेश्वरी, ऐसा नहीं, सिर्फ चुम्मे से काम नहीं चलता, अच्छी परवरिश भी देनी चाहिए बच्चे को। तो यहाँ तो प्लान तो ये भी था कि अम्मी को भी सुनवाया जाए, है ना। तो अम्मी को भी इसने सुनवा दिया, अब अम्मी ही सुन रही है। लेकिन यहाँ जो छोटी वाली तंदूर को बोलने का मकसद था, उसके पीछे का मकसद ये था इसका कि चलो अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले तो तंदूर गालियां खाएंगी कि भैया तुम नाखून काहे रखी हुई हो, तुम्हें ऐसा क्या करना है। और नाखून रखने के पीछे की भी वजह ये है कि अगर इसका कंसर्न है कि नाखून काहे रखी हुई है, तो उसके पीछे का कंसर्न सिर्फ ये है कि देखो भाई इस समय दासी खाला इनके यहाँ पे है नहीं, वो गाँव में बसी हुई है, वो आए हुए हैं गुड न्यूज वाले मौसा जी उनके, तो वहां पे पड़ी हुई है ना। तो यहाँ पे बच्चे संभालने का काम, बच्चे का वही बेबी मदर उसको संभालने का काम कर रही है छोटी वाली सिलेंडर। तो अब उसके नाखून बड़े रहेंगे तो बच्चे का केयर करने में हो सकता है नाखून वगैरह इधर उधर लग जाए, तो इसका कंसर्न उस पर है कि यार बच्चा कैसे संभालोगी तुम, चोट वोट लग गया तो लोग आकर के सब थोड़ी ना समझ जाएगा कि गर्दन पे लगा हुआ चोट लग बाइट होता है, ऐसा थोड़ी है, नाखून वगैरह भी लगते हैं तो लग सकते हैं। तो इसलिए इसने गालियां सुनवाना शुरू किया, और कंटेंट के नाम पे कुछ था नहीं, फ्रस्ट्रेटेड थी तो अच्छा खासा वहां पे सुनवाने के चक्कर में इसने पहली चीज कि वहां पे गाली सुनवाएंगे हम छोटी वाले तंदूर को, अगर ये दाव उल्टा पड़ा अगर 1% तो अम्मी को दिखा देते हैं ना लोग, अम्मी को गरियाएंगे, हमारा क्या है, हमारे तो दोनों तरफ से हमारे कमेंट वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, एंगेजमेंट बनी रहेगी, ये वो फलाना ढिमकाना, है ना।
लेकिन भाई जनता तो जनता, जो तुम्हारे भौजाई के लवंडे लगा सकती है वो कुछ भी कर सकती है। लोगों ने इसी पे एकदम से अपना गोला बारूद दिखा दिया कि नहीं यार तुम तो यार गजब की हो, तुम्हारा भाई पुराना चरित्र दिखा दे तुमको, कभी तो है ही, कभी तो हो, कभी तुम हिजाब पे ज्ञान देती हुई मिलती हो, कभी तुम इस पे कि छोटे कपड़े नहीं पहने जाते हैं, कभी तुम मुजरा पे ज्ञान देती मिलती हो, कभी तुम नाखून पे ज्ञान देती मिलती हो, मतलब अनगिनत ऐसे इनके ला करके पुथन्ने लोगों ने खोल दिए कि भाई देखो ई है ई है ई है। रील्स भी बनने लगा कि वो वाला जो कि रेड हॉट लग रही हूँ मर जाए सॉरी ये नहीं, रेड हॉट लग रही हूँ, ये है 100 बार आई लव यू बोलेगा, ये करेगा वो करेगा। तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि अरे यार जो तुम इस्लाम धर्म की इतनी हिमायती बनी फिरती रहती हो, तुमने इस्लाम धर्म का हवाला दिया इसके नाखून के लिए, तुम्हारे तो अपने एकदम से चरित्र दोहरे किस्म के हैं भाई। तुमने पहले काका कारनामे किए हैं, लोगों ने उठा करके रखना शुरू कर दिया। और ये हम नहीं, चलो हम तो दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं भाई, हमारी बातें आप लोग काहे नहीं सुनेंगे। लेकिन जो लोग इस्लाम को मानते हैं, जानते हैं और उसके दायरे में रह करके काम करते हैं, या फिर नहीं भी कर पाते, क्योंकि मॉडर्न युग है, लोगों को दुनिया में भी सर्वाइव करना है ना, तो जो लोग डंका नहीं पीटते हैं कि हम प्रॉपर ऐसे हैं, प्रॉपर हिजाबन है, ये है वो है, तो उन्होंने समझाना शुरू किया कि भैया ऐसा है कि यार इस्लाम धर्म के ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, चीजें ऐसी है वैसी है। उन्हीं लोगों ने बताया कि ये इस्लाम के तहत हो रहा है, ये उसके अगेंस्ट हो रहा है। तो उन सारी चीजों को तब ये आकर के चिल्लाना शुरू कर देते कि नहीं, मेरे हिसाब से ये सारी चीजें शिर्क नहीं है, जो लोग मानते हैं उनके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं इसे शिर्क नहीं मानती। तो तुम्हारा मानने से क्या होगा? कुरान पाक बदल जाएगा? क्या होगा बताओ? मक्का मदीना में लोग वहां पे जाना छोड़ देंगे? क्या करेंगे? तुम्हारे ना मानने या मानने से धर्म का परिवर्तन नहीं हो सकता ना भाई, वो एक आधारशिला है, उस पे लोग मर मिटने के लिए तैयार है, उसके संरक्षण के लिए, किसी भी धर्म का हो, उसके संरक्षण को जीवित करने के लिए आज तक लोग लहूलुहान होने को तैयार है। और तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होगा? तुम होगा, तुम्हारे मानने से क्या होगा भाई? 74 किलो का इसे तुम चेहरा लेकर के आगे सामने आकर के कैमरा लेकर के छोटे छोटे हाथों से लपेट लपेट करके मासूम सा चेहरा बना करके कुछ कहने लगोगी तो लोग मानने लगेंगे? नहीं, नहीं होना चाहिए। चलो अगर मान लो कि अब छोटे तंदूर का करना तुम्हें बुरा लग रहा है, ठीक, हालांकि इस्लाम के तहत ये चीजें हैं या नहीं है वो डिबेट में मुझे पढ़ना ही नहीं है, लेकिन तुम अगर इस्लाम का हवाला देती हो, तुम कहती हो तो इस एज में जब तुम थी, जिस एज में आज छोटी वाली सिलेंडर खड़ी है, उस एज में जब तुम थी तो तुमने कौन कौन से कारनामे नहीं किए थे वो जरा सा गिना दो। कौन से कारनामे? तुमने जींस टॉप नहीं पहना था, तब तो तुम हिजाबन भी नहीं थी, है ना? उसका ख्याल तो तुम्हें बाद में आया, तो थोड़ा सा वयस्क हुई तुम, तब तुम्हें ख्याल आया कि नहीं अभी हिजाबन हो जाना चाहिए, क्योंकि गंजे को भी छिपाना है ना, नहीं तो गंजापन दिखा जाएगा लोगों को। और यही जो कंगारू तेल बेचे हैं उसका अलग साइड इफेक्ट लोग बताने लगेंगे कि यार लंबे मोटे चौड़े तुमने पैसे रगड़े हैं उधर से, लेकिन कोनो फायदा नहीं हो रहा है, तुम हमारा भी काट रही हो और लोगों का तो तुमने काटा ही है ना? तो उस एज में तुमने का नहीं किया। इतने सारे तुम्हारे लव अफेयर्स रहे हैं जिसके बारे में भाई नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, लेकिन आकर के लोगों के बीच में पर्सनल को ये प्रोफेशनल ढंग से तुमने पेश किया हुआ है, उसे सेल तुमने किया है, सोशल लाइफ तुमने बना रखी है, तो भाई बोलना तो बनता है कि इस एज में तुमने का नहीं किया था। प्रेम प्रपंच किया था, टिकटॉक पे तुमने मुजरा किया हुआ था, पूरा एकदम फैली हुई थी। अच्छा, मुजरे वाली चीज पे एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि कुछ लोग आए थे कमेंट में, उन्होंने बोला कि यार एक लेडीज के बारे में बोल रहे हो, तुम्हें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए कि मुजरा। तो आखिर उसको क्या बोला जाए? क्या बोले बताइए आप लोग, क्या बोले? आधे अधूरे कपड़े पहन करके क्या एक शरीफ घर की बच्ची ऐसे जा करके लोगों के सामने, जहां उसके लाखों फॉलोअर्स है, लाख नहीं लाखों फॉलोअर्स है, लाखों लोगों के सामने इस बेशर्मी से जो नृत्य करता है उसे क्या कहेंगे? कौन से शब्द से मैं संबोधित करूं जो उचित लगे? तो ये मुजरा कहना तुम्हें ये लग रहा है कि नहीं यार, उसके लिए अगर मैं बोल रहा हूं कि वो मुजरा कर रही है तो तुमने गलत लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कर रही है उस पर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो भाई ये दोहरा चश्मा लगाना तुम्हें चाहिए ही नहीं, नहीं लगाना चाहिए भाई। मत लगाओ, एक तरफ रहो, एक तरफ का स्टैंड ले लो, है ना? तो उस एज में, सिलेंडर की एज में इन्होंने पूरे कारनामे कर रखे हैं, कुछ भी इनसे नहीं छूटा एक सिंगल चीज। अब मैं अगर गिनाने बैठ जाऊं तो पूरी रात बीत जाए, एक नॉवेल खत्म हो जाए, जो इन्होंने इस्लाम के तहत जिन जिन चीजों के बारे में इन्होंने बताया है उन सारी चीजों के अगेंस्ट ये कार्य कर चुकी है अपने एज में। तो भाई अभी तो जी खा लेने दो, फिर आगे चल के जाबन बन जाएगी तो वो भी अपने ढंग से चलने लगेगी। लेकिन इनका अलग चलता है कि भाई देखो हमारा तानाशाह है, एकदम नहीं, हम यहाँ के अकबर बीरबल सब हम ही है, दुनियादारी गई तेल लेने, तो वहां भरत पोषण हम कर रहे हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग चलो, हमारे कॉन्टेंट के अकॉर्डिंग चलो। अब नेल वाले प्रकरण पे इन्होंने दोस्तों 3-4 वीडियो निकाल दिए सिर्फ और सिर्फ उसमें सफाई देने के चक्कर में कि नहीं ये है वो है। अरे एक तो ब्लॉग में, सेकंड लास्ट ब्लॉग जो हमने देखा था, शायद से लास्ट या उस सेकंड लास्ट, उस समय जब ये गुटकू बाबू प्रॉपर एंडिंग ले रहे थे ब्लॉग के, तब इसने कहा कि अरे अरे नहीं नहीं नहीं, अभी नेल वाले पे भी तो बोलना है। इनका ये आया था कि अभी 2-5 मिनट हो जाएंगे भैया, नेल वाले पे बोलना है, सफाई देनी है, इससे कैसे, ऐसे कैसे बच करके निकल जाओगे? तो अंतर दोनों में कुछ भी नहीं है। इनके भैया भौजाए हो, उन्होंने आकर के उग्र स्वभाव से लोगों को लताड़ना शुरू किया था, ये तरह तरह के एक्सक्यूजेस बनाती है क्योंकि इसने देखे हुए हैं। अब देखिए, अगर यहां पे मैं बात करूं ह्यूमैनिटी की, तो तुमने यार मानव स्वभाव से तो सीखना चाहिए, उसके अनुसार तो तुमने सीखना चाहिए था कि देखो तुम्हारे भैया भौजाई के कहां से डाउनफॉल आने शुरू हुए थे, तो तुमने उस हिसाब से उस दायरे में काम करना चाहिए कि यार ऐसा कुछ भी ना हो कि नहीं तो ये 10% नाराज हो जाते हैं तो ससुरे 80% और लेकर के जाते हैं, एकदम से निकल जाता है पूरा का पूरा।
अब कमेंट बॉक्स पे अगर मैं बात करूं कि लोगों के कमेंट्स आ रहे थे नाखून के लिए, जिसकी वजह से तुम्हें सफाई वाला वीडियो बनाना पड़ा। देखिए, सफाई वाला वीडियो इनका हर वीडियो के बाद बनता है, क्योंकि ये लोग इतना गलत और अजीब किस्म से लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसके बाद जब लोग लताड़ना शुरू करते हैं, हम सवाल उठाना शुरू करते हैं, तो इन्हें अगला वीडियो उसकी साफ सफाई पे बनाना ही पड़ता है। ये तय है, कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो चलो, अगर लोगों के कमेंट्स आ रहे थे जिसपे तुम्हें सफाई देनी है, तो लोगों के कमेंट्स इस विषय पे भी आ रहे थे कि रिजा की पढ़ाई का क्या। तब तो तुमने तंदूर को कभी नहीं पढ़ाने वढ़ाने के लिए 15 मिनट का सफाई वाला वीडियो निकाल दिया कि नहीं, पढ़ाई करनी चाहिए यार, इसे कैसे नहीं, ये है वो है ना। वहां तो तुम कंटेंट के लिए शहर के स्कूल तक पहुंच गई थी, जहां तुम्हें पता ही नहीं है कि यार पढ़ाई लिखाई क्या होती है इस एज में। आजकल के स्टडी पैटर्न कितने बदल गए हैं, सिलेबस कैसा हो गया। जहां तुम्हें कुछ नहीं पता, तहां तुम जाकर के वहां पे पहुंच गई थी लाल परी बन करके कि नहीं यार। तो यहाँ पढ़ाई को लेकर के भी लोगों ने सवाल उठाए थे, तो उस पर तुमने कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद लोगों ने सवाल उठाया था कि यार इतना यूज करते हो इन बच्चों को, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी कर दो इनके नाम पे, कुछ तो होना चाहिए इनके लिए। उस पर तुमने कोई जवाब वगैरह नहीं दिया, है ना। आए दिन लोग इन बच्चों को लेकर के सवाल उठाते रहते हैं। जब यूट्यूब के लिए सवाल उठाया तो तुमने एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया इंस्टाग्राम का कि एक काम करो, इंस्टाग्राम ले लो, यूट्यूब छोड़ो, यूट्यूब पे नहीं। और वो इंस्टाग्राम पे भी तुम उन्हें काम नहीं करने देती। तो अगर तुमने सफाई वाला दौर इतना ही चलाना है, लोगों को अगर गलत साबित करने का तुम पे इतना ही भूत सवार है, तो हर उन चीज पे बनाओ ना यार वीडियो वगैरह, अपने ब्लॉग में लाओ, उन चीजों को उठाओ, जाको कभी कनपटिया करके बोलो कि यार पढ़ाई करो। ऐसे कैसे तुम खाली बच्चा संभालती रहते हो, नैनी बनी फिरी हुई हो हमारे साथ, तुम्हें बच्चों को टीका लगवाने जाना है, उसके पिछवाड़े में इंजेक्शन लगवाने तुमने जाना है, ये करना है वो करना है, खाना खिलाना है, ये वो यार। अब देखिए इस समय ना, सीधा टू बी ऑनेस्ट, कि ये जो छोटी वाली तंदूर है ना, इसका बॉन्ड बेबी लेदर के साथ ज्यादा दिखता है एज कंपेयर टू तंदूर, ठीक है। अच्छा, ये जो नाखूनों के सफाई के अभियान वाला वीडियो इन्होंने शुरू किया ना, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपना कंसर्न दिखाया और फिर उस पर कमेंट भी किया कि भाई पढ़ाई लिखाई का कहा, उसके बारे में तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो, है ना, ऐसे वैसे फलाना ढिमकाना। तो इसके जो अंधे किस्म के भक्त हैं, वो आकर के कूद करके उन्हें रिप्लाई करते हैं प्रॉपर कि यार तुम अपना घर संभालो, तुमको दुनियादारी से क्या लेना देना, शेम ऑन यू, ये वो, तुम अपना देखो, तुम अपने घर में बिजी रहो, ये करो वो करो, उसकी लाइफ उसका स्टाइल, वो जो मन करे वो करे, तुमको क्या लेना देना। इतना सब कुछ सुना दिया। तो देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, तो 1 मिनट के लिए सोचो कि अगर सारे लोग अपने काम धाम में व्यस्त हो जाएं और अपना घर परिवार देखने लगे, तो फिर ये तंदूर आपा तुम्हारी ना कोमा में चली जाएगी, ठीक है। आईसीयू नसीब होगा इन्हें, जो अभी तक ये मीरा रोड के कबूतर खाने में पड़ी हुई हैं। तो फिर दुआओं का सिलसिला ना वहां चालू होगा, आईसीयू में। जिस हिसाब से इनकी हरकतें हैं ना, तो ऐसा कहना तुम लोगों का उचित नहीं है, नहीं कहना चाहिए भाई। उसी की वजह से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इनका शुरू हो जाएगा, इनका एक तरह से। तो उन्हीं की वजह से, चलो ठीक है, तुम्हें अच्छे सजेशन देते हैं, तुम्हारे लिए नेगेटिव कमेंट्स ही करते हैं, लेकिन ये है कि कम से कम तुम्हारे वीडियो में इंगेज तो रहते हैं ना, तो उसके तुमके कृतार्थ होना चाहिए। और जो चीजों को लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं, उसमें तुमने सुधार करना चाहिए, हमेशा इन चीजों से सीखना चाहिए। अब जैसे मेरे वीडियो में कुछ आपत्तिजनक शब्द जो पहले निकल जाते थे, जिसमें कुछ हमारी बहनें थी जिनको लगा कि नहीं यार ये शब्द हम नहीं सुन सकते, जब हम परिवार में रह रहे हैं, किचन वगैरह में काम कर रहे हैं, रिएक्शन चल रहा है, उस समय पे ऐसा बचता है तो ऑड लगता है। उन्होंने मुझे पर्सनली कहा, मैंने उसमें सुधार लाया कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं, सीधे साधे तरीके से भी रिव्यूज दिए जा सकते हैं, तो फिर ऐसे वर्ड्स को क्यों इस्तेमाल करना, है ना। और अपना चल रहा है भाई, तो उस पर इंप्लीमेंट करना वो सीखना चाहिए ना, कि तुम आकर के फिर अलग अलग तरीके से लोगों को। अब बात करूं, अगर नाखूनों के सफाई वाला तो हो गया, लेकिन अब बात करते हैं दूसरी सफाई का। हाँ, अभी 1-2 वीडियो पहले आपने देखा होगा कि इन्होंने अपने नानी से प्रॉपर एकदम चुम्मेश्वरी आंटी को वीडियो कॉल करके दिखाया, जहां पे इन्होंने ये इंडिकेट किया कि वो चली गई हैं उनके यहाँ, क्या नाम है उनका, कच्चा बादाम वाले मामू के यहाँ चली गई हैं, जहां से कि आपको पता ही है कि मौदहा से आते ही इन्होंने बोला था उसी वाले वीडियो में कि ऐसा है कि मामू के यहाँ चले जाना, फिर उधर से हम तुमको उधर ही से बुला लेंगे, है ना। तो नेहा दीदी ने खुलासा किया कि ऐसा है भैया कि कहीं गई वही नहीं है। और ये चीज नेहा दीदी ने 10-12 दिन पहले बोला था अपने लाइव में कि यार वो कहीं गई वही नहीं है, वो पड़ी हुई है यहीं पे ही, लेकिन ये तंदूर का एक प्लान था उनको ना ले जाने का, है ना। तो 10-12 दिन के बाद 27 तारीख का जो इन्होंने शुरू किया ना कि मैं अब इंडिकेट करूंगी कि कौन से डेट का मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो तंदूर ने वहां पे प्रॉपर बताया 26 को इन्होंने शुरू किया, 27 वाले नेक्स्ट मॉर्निंग में इन्होंने अम्मा दी डॉल से बात कराया वीडियो कॉल पे। तो यहाँ पे तो ये साबित करने में ही इनकी जिंदगी बीती चली जा रही है। तो फैमिली ब्लॉग छोड़ो, कैमरे पे आकर के लाइव में आकर के सबको साबित करना ही शुरू कर दो ना यार, लोगों को गलत साबित करना शुरू कर दो तुम, कि लोग गलत बोल रहे हैं तो उनको गलत, नेहा दीदी को गलत साबित करने के लिए इस बंदी ने पूरा पहले प्लान रचा कि भाई ऐसा है कि पहले तुम लेकर के जाओ कच्चा बादाम, तुम वहां पे लेके जाओगे, हम वीडियो कॉल करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, फिर नेहा को गलत साबित करेंगे। पूरा एक प्रोपेगेंडा रच के ऐसे हमारे सामने प्रस्तुत करना, तो जरूरत क्या पड़ रही है भाई। सफाई देने की जरूरत उसे पड़ती है ना, जो गलत है जो सही है उसे कौन सी सफाई की कौन सी जरूरत। क्या क्या ऐसे कर करके तुमने एकदम से सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाना है हर चीज में। जब से वो मौदहा आई हुई है, इस बंदी का कुछ ना कुछ चल रहा है। इन लोगों ने इतने गिरे हुए इंसान है कि चलो किसी को अगर चीफ गेस्ट बना करके गांव वालों ने इज्जत दी है, उनको बुला रहे हैं, ठीक, उनको लगा होगा ना यार कि ये मोर वैल्यूएबल है तुम लोगों की अपेक्षा, तो उनको उन्होंने बुलाया। तो वहां पे इनके कुछ सर्टिफाइड किस्म के हरामखोर हैं, ऐसे हैं जो लिख करके
कि पैसे दे करके खुद को इनवाइट करवाया, जबकि उसके पीछे का मंसूबा ही कुछ और था। भाई पैसे दे करके इस परिवार ने उनको रिजेक्ट करवाने की पूरी कोशिश करी थी, पूरा एकदम कलबल छल लगा दिया कि किसी भी तरीके से नेहा दीदी को रोका जाए, वो ना आ पाए मौदाह में एज अ चीफ गेस्ट। तो बिल्कुल नहीं, इस परिवार ने जितना इनको लगा कि लगा दो यार एकदम एड़ी से लेकर के छोटी का जोर, पैसों का जोर, तो पैसों का रुआब भाई हर जगह नहीं चलता, खास करके गांव में लोग ना एकदम से बहुत ही आशावादी किस्म के होते हैं। उन्होंने ठान लिया जो करना वो करना, तो बुला भी उसे ही रहा है जिसकी इज्जत तुमसे ज्यादा है। नहीं तो तुम लोगों के कारनामे तो ऐसे है कि कोई भाई अपने ब्याह के लिए खंबा नोच रहा है घर पे जाके, कोई यहाँ अपने माई बाबू को यहाँ छोड़ करके बुढ़ापे में वहां सर्दियों में मजा ले रहा है शिमला मनाली का, है ना। तुम लोगों के लिए ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तंदूर का बर्थडे मनाया जाए, जिसके लिए आनंद फानंद में तुम भागते रहते हो। जब ये बातें सामने आई कि तुम्हारी अपने खुद की बहन से नहीं जमती है भाई, रिश्ते नहीं सही है, तो उस समय तुमने पूरा एकदम भाई उनके शादी वाले दिन में, उनके नहीं, उनके घर में जो शादी वाली थी, उस समय तुमने गलत साबित करने के लिए पूरा एकदम पुथन्ना खोल दिया कि चलो यार ऐसा थोड़ी है, हम दिखा देंगे कि कितने अच्छे रिश्ते हैं, हालांकि देखने को कुछ भी नहीं मिला। तो ये सारे इनके हथकंडे मंसूबे, और अब वो दिन दूर नहीं है जैसा कि देखने को मिल रहा है पिछले 2 वीडियो से कि इनके भी डाउनफॉल शुरू हो चुके हैं पूरी तरीके से। 2 वीडियो, लास्ट के 2 वीडियो आप लोग देखेंगे तो अभी तक मिलियंस में नहीं पहुंचे। हाँ, धीरे धीरे पहुंच जाए वो बात अलग है, लेकिन ये कि जैसे इनको ग्रैंड ओपनिंग मिलती थी इनके वीडियोज में, अब वो चीजें नहीं मिल रही। तो दोस्तों आई होप जो बातें मैं आप लोगों से करना चाहता था, जो संदेश मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था, वो मैंने अपने शब्दों में सही सही आप लोगों तक पहुंचा दिया होगा और वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो 2025 का ये अंतिम पॉडकास्ट था मेरा। अब हम लोग 2026 में कदम रखने वाले हैं। हालांकि सबके लिए न्यू ईयर अलग अलग होता है, हर धर्म हर समुदाय के लिए अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी कैलेंडर ईयर चेंज हो रहा है। अब 2026 में हम लोगों की मुलाकात होगी नए अंदाज में। हालांकि अंदाज हम लोग पुराना ही रखेंगे, वो अपना बेस्ट है, अपन वैसे ही मस्त है ना। तो पुराने अंदाज में नए नए तरीकों से नए नए पॉडकास्ट के साथ आप लोगों को ऐसे इंटरटेन करने के लिए, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो हाइप वाला ऑप्शन जरूर से क्लिक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत जल्दी। तब तक अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। महादेव। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।